नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमसे कोई अधिक कब बोलता है, कब कोई हमसे फिजूल की बातें करना शुरू करता है, ये बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और समझने वाला टॉपिक है। क्योंकि बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि हमसे लोग फिजूल की बात करते हैं। कोई व्यक्ति हमसे बहुत ज़्यादा बोल रहा था, बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, फिजूल की बात कर रहा था, बेकार की बात कर रहा था। कई लोगों की ये शिकायत होती है। लेकिन जो लोग शिकायत करते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि कहीं वो भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम किसी से लिमिटेड बोलेंगे तो अगला व्यक्ति हमसे फालतू बोलने का प्रयास ही नहीं कर पाएगा। कोई हमसे फालतू बोले ऐसा सवाल ही उठता नहीं है। और अगर कोई आपका नेचर समझे बिना आपसे कभी ज़्यादा बोल भी देता है तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम खुद बिना समझे सामने वाले से कुछ मजाक कर देते हैं, जबकि हम उनको बहुत दिन से जानते नहीं, उनको हम अच्छी तरीके से समझते नहीं। उसके बाद भी हम किसी से कोई मजाक कर देते हैं या कोई बिना अर्थ वाली बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अब जब हमने उनसे बात की, एक बात हमने की, उसके बाद में सामने से भी रिप्लाई उसी तरह का आता है, वो भी हमसे वैसे ही बात कर देते हैं। अब यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप उस बात को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं तो भी कुछ नहीं बिगड़ा और वो बातें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार हम खुद नहीं समझ पाते। अब जैसे मान लिया हमने बेकार की बात की अपना थोड़ी देर मन बहलाने के लिए, फिर सामने से वही रिप्लाई आया, उसका हमें थोड़ा सा अच्छा लग गया और उसके रिप्लाई में फिर हमने उसी तरह का कोई फिजूल का रिप्लाई किया जिनका कोई भी अर्थ नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, उनसे कोई मकसद हल होने वाला नहीं। और इस तरह की बातों में 10 से 15 मिनट 20 मिनट हमने अपने नष्ट कर दिए, जबकि हमें पता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई सफलता नहीं मिलने वाली, फिर भी हम अपना समय वहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। और फिर जब सामने से कुछ गलत वर्ड यूज होने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि सामने वाला हमसे गलत बोलता है। तो सीधी सी बात है भाई, हम सामने वाले को इतना बढ़ाते ही क्यों है कि वो हमसे गलत बोले? हम उससे इतनी अधिक लिमिट से ज़्यादा बात ही क्यों करते हैं कि उसकी हिम्मत पड़े हमसे कुछ भी गलत बोलने की? कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है बिना समझे ही वो किसी से कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन उनको रोकने का सीधा सा तरीका मैंने बताया। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई, आप पहली बार में ही उसका विरोध कर दीजिए, उसको बोल दीजिए भाई मुझे नहीं पसंद है, इस तरह की बातें मत करिए मुझसे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, सामने वाले ने आपसे एक बार बोला, आपने रिप्लाई में भले ही कुछ ना बोला हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात आपको अच्छी लगी और आप चुप रह गए। फिर उनका क्या हुआ, उन्होंने दोबारा आपसे बोला, आपने दोबारा में उस बात का कोई छोटा सा जवाब दिया, बड़ा जवाब नहीं दिया और आप खामोश हो गए। अब क्या हुआ, सामने वाले की हिम्मत बढ़ गई, उन्होंने उस चीज़ को अपना रूटीन बना लिया। आप जब भी उनके सामने पड़ेंगे वो आपसे उसी तरह की बात करेंगे। अब फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे, अभी तक तो वो आपसे अकेले में बोल रहे थे, फिर आप कभी पब्लिक प्लेस में मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, वो आपसे वैसे ही बात करेंगे। और जब आपको ये महसूस होगा कि आपको देखने वाले लोग उसी तरीके से देखने लगे हैं कि जिस कैटेगरी का सामने वाला है, कहीं ना कहीं आप भी वैसे ही हैं, जब आप ये महसूस करते हैं तब आप लोगों से ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये बेकार की बात करते हैं, हमें ऐसी बातें पसंद नहीं हैं। तो भाई, जब आपको ऐसी बातें पसंद नहीं थी तो आपने उनको सह क्यों दी? आपने उनको बढ़ावा दिया क्यों? आपने शुरुआत से उनकी बातों का विरोध क्यों नहीं किया? बस ये सारी चीज़ें सोचने की होती हैं। और जब हम ऐसा नहीं सोचते हैं तभी कहीं ना कहीं हमारे साथ में फिर गलत होना शुरू होता है और घर में भी हमारे विघटन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि घर में जो चीज़ आपको पसंद है सभी को पसंद है।
कि आप अपने ऊपर ही रख के देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपके घर में किसी एक मेंबर को पसंद होती है लेकिन बाकी पूरे फैमिली को नहीं पसंद होती। आप हस्बैंड वाइफ की ही बात ले लीजिए, कुछ चीज़ें आपके हस्बैंड को पसंद होती है लेकिन आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। ठीक उसी तरीके से खुद पे रख के देखिए कि कुछ चीज़ें आपको पसंद हैं लेकिन आपके हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यदि आपको अपनी गृहस्थी आगे बढ़ानी है, अगर आपको जीवन अपना सही तरीके से जीना, तो एक दूसरे का ध्यान भी रखना है, एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना है। ऐसा नहीं है केवल अपनी अपनी तरफ खींचने से गृहस्थी नहीं चलती। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, सामने वाला आपसे हमेशा सम्मान से बोले, तो खुद पर भी नियंत्रण रखें। आप भी किसी से कुछ बोलने से पहले, कोई मजाक करने से पहले 1000 बार जरूर सोचिए कि ये कितना उचित और कितना अनुचित है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे होते हैं। आज के वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि सामने वाला हमसे गलत बोलता है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ खुद पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये सोचने का प्रयास करिए, ये जानने का प्रयास करिए कहीं कमी आप में तो नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी कमियां ढूंढते हैं तो हमें दूसरों में कमियां कम नज़र आती हैं, और हम अच्छे रास्ते पर तभी चल सकते हैं जब हम अपने अंदर कमियां ढूंढते हैं। क्योंकि अगर हम अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढते तो ओवर कॉन्फिडेंस में हम डूबते रहते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस ही इंसान को पूरी तरीके से डुबा देता है। इसलिए हमेशा अपने अंदर सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हम तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे शब्दों में तो कोई कमी नहीं रह गई, कहीं हमारी तरफ से तो अगले को बढ़ावा नहीं मिला है जिसकी वजह से वो हमसे बेकार की बात कर रहा है। ये जानने का प्रयास ज़रूर करिए, और जब आप ये जान के करेंगे कोई भी कार्य, कोई भी बात, तो कभी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।